फ्रेंड्स, आज के वीडियो में मैं एक ऐसा फर्टिलाइज़र शेयर करने वाली हूँ जिसको आप अपने प्लांट्स पर अभी डालते हैं तो आपके प्लांट बहुत जल्दी कलियाँ बनाना शुरू कर देंगे और उनमें बहुत अधिक मात्रा में फूल आने लगेंगे। क्योंकि यही सही समय है। यदि आप इस समय फर्टिलाइज़र प्लांट को नहीं देंगे तो प्लांट की ग्रोथ बहुत धीमी होगी और आने वाली गर्मियों में आपका प्लांट लगातार फूल नहीं दे पाएगा। तो यदि प्लांट की ग्रोथ से परेशान है या फिर प्लांट में एक बार फूल आकर दोबारा फूल आना बंद हो गए हैं तो उन प्लांट्स में भी आप इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करें। आपके प्लांट्स में ग्रोथ बहुत जल्दी शुरू होगी। ये फर्टिलाइज़र आप सभी फूलों वाले पौधों पर यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही सिंपल तरीके से मैंने ये फर्टिलाइज़र बनाया है और ये बहुत ही असरकारक फर्टिलाइज़र है। यदि आप अपने प्लांट्स पर जल्दी रिज़ल्ट चाहते हैं तो इस फर्टिलाइज़र का आप ज़रूर यूज़ करें। इस फर्टिलाइज़र में प्लांट को ज़रूरी नाइट्रोजन, फॉस्फोरस, पोटेशियम जैसे तत्व मिल सकेंगे। यह फर्टिलाइज़र प्लांट की सॉइल को उपजाऊ बनाएगा। आप देख रहे होंगे मेरे मोगरा प्लांट में थोड़ी थोड़ी सी कलियां बनना शुरू हो गई हैं और कुछ फूल भी खिल चुके हैं। कुछ प्लांट्स में अभी नहीं लगी हैं तो मैं आज उन्हीं प्लांट्स में इस फर्टिलाइज़र का यूज़ करूँ। लेकिन किसी भी तरह से फर्टिलाइज़र यूज़ करने से पहले आपको इस बात का ध्यान रखना है, मोगरा, गुलाब, गुड़हल जैसे फूलों वाले पौधे सभी सनलाइट को बहुत पसंद करते हैं। अच्छी धूप में यदि ये प्लांट रखे होते हैं तो बहुत जल्दी इनमें फूल आने लगते हैं। तो आप ऐसी जगह पर इन प्लांट्स को रखें क्योंकि अभी अब अच्छी खासी धूप आने लगी है तो 5 से 6 घंटे की इनको डायरेक्ट सनलाइट मिलना ही चाहिए, तभी आपके ये प्लांट फ्लावरिंग करेंगे। उसके बाद आप फर्टिलाइज़र डालते हैं तो प्लांट की ग्रोथ भी बहुत अच्छी होगी। तो फ्रेंड्स, चलिए इस फर्टिलाइज़र को बनाना शुरू करते हैं। इसके लिए मैंने लिया है 1 लीटर पानी और 1 लीटर पानी में मैं सबसे पहले यूज़ करूँगी ये यूज़ की हुई चाय पत्ती का। ये चाय पत्ती हम चाय बनाने के बाद यूं ही फेंक देते हैं। इसको आप ना फेंकें क्योंकि ये हमारे प्लांट के लिए बहुत यूज़फुल है। इसको अच्छी तरह से धोकर सुखा लें, उसके बाद इसका इस्तेमाल करें। इसमें अच्छी मात्रा में नाइट्रोजन होता है, प्लांट की ग्रोथ के लिए ज़रूरी है। इसके साथ ही इसका सबसे बड़ा फ़ायदा होता है प्लांट की सॉइल को एसिडिक कर देती है और एसिडिक सॉइल में फूलों वाले पौधे बहुत अच्छी ग्रोथ करते हैं और फूल भी बहुत अच्छी मात्रा में देते हैं। यूँ तो आप केवल इस चाय पत्ती के फर्टिलाइज़र का ही प्लांट पर यूज़ कर सकते हैं, यह भी बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। लेकिन मैं इसमें एक चीज़ और ऐड करने वाली हूं जिससे कि प्लांट के लिए एक पावरफुल फर्टिलाइज़र बनेगा और उस पर असर बहुत तेज़ी से होगा। प्लांट जल्दी कलियाँ बनाना शुरू कर देगा और उसकी ग्रोथ भी अच्छी होगी। क्योंकि आपको पता है कि अभी प्लांट सभी ग्रोइंग स्टेज में है, उनको इस समय इस तरह के फर्टिलाइज़र की बहुत ज़रूरत है जो उनको ज़रूरी पोषक तत्वों की पूर्ति कर सके और प्लांट तेज़ी से ग्रोथ कर सके। तो मैं ले रही हूँ इसमें 2 चम्मच यूज़ की हुई चाय पत्ती। यदि आप ज़्यादा मात्रा में इस फर्टिलाइज़र को बना रहे हैं तो उस हिसाब से क्वांटिटी कम ज़्यादा कर सकते हैं। इसके बाद जो मैं दूसरी चीज़ इसमें डालने वाली हूँ वो है ये DAP के दाने। डाई अमोनियम फॉस्फेट इसे बोलते हैं। फॉस्फोरस इसमें अच्छी मात्रा में पाया जाता है, तकरीबन 46% फॉस्फोरस होता है और 18% नाइट्रोजन होता है। फॉस्फोरस हमारे प्लांट की जड़ों की मजबूती के लिए और प्लांट की फल और फूलों में संख्या बढ़ाने के लिए बहुत ही मददगार है और हम सभी जानते हैं कि ये मुख्य पोषक तत्वों में से एक है और इसके बिना प्लांट का विकास नहीं हो सकता है। DAP फर्टिलाइज़र के यूज़ करने से ये प्लांट पर बहुत जल्दी असर दिखाता है। यदि आप इंस्टेंट रिजल्ट चाहते हैं तो इन दानों का अपने प्लांट पर यूज़ करें। लेकिन DAP के दानों का यूज़ करते समय आपको सावधानी बहुत रखनी है। इसकी ज़्यादा क्वांटिटी यूज़ नहीं करनी है और इसे बार बार भी रिपीट नहीं करना है। महीने में एक बार आप इसका यूज़ करें। इसमें मैं यूज़ करूँगी 10 से 15 दाने, इससे ज़्यादा यूज़ नहीं करने हैं। इसकी ज़्यादा मात्रा प्लांट को नुकसान पहुँचा सकती है। इनको भी मैंने इसी में डाल दिया है। इस फर्टिलाइज़र को यूज़ करते समय इस बात की भी सावधानी रखनी है, बहुत तेज़ धूप में आपको यूज़ नहीं करना है। किसी भी फर्टिलाइज़र का जब आप यूज़ करते हैं तो उसको सुबह के समय या फिर शाम के समय यूज़ करें। तेज़ धूप में प्लांट को ये नुकसान पहुंचाते हैं। DAP के दाने घुलने में टाइम लगता है तो मैं 1 दिन के लिए इसको रखूँगी ढककर, उसके बाद इसको यूज़ करूँगी। फ्रेंड्स, 1 दिन बाद आपको कुछ इस तरह से फर्टिलाइज़र बनकर तैयार मिलेगा। इसको हमें छान लेना है। छानने से पहले अच्छी तरह से मिक्स कर लें जो दाने हमने डाले थे, जिससे वो अच्छी तरह से मिक्स होकर इसमें पानी में मिल जाएं। इसके बाद हम इसको डाइल्यूट करेंगे
तो फ्रेंड्स, जितना फर्टिलाइज़र आप प्लांट में डाल रहे हैं उतनी ही मात्रा में आपको पानी मिला लेना है। यदि 1 लीटर फर्टिलाइज़र हमने तैयार किया है तो इसमें आप 1 लीटर ही सादा पानी मिला लें। उसके बाद अपने प्लांट की सॉइल में दें। फर्टिलाइज़र आपको प्लांट में उतना ही देना है जितना कि सॉइल एब्जॉर्ब कर सके, पॉट से बाहर पानी नहीं निकलना चाहिए। तकरीबन आपको 50 से 100 ml फर्टिलाइज़र ये अपने प्लांट में डालना है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप भी अपने प्लांट्स को ये फर्टिलाइज़र दें और प्लांट की ग्रोथ को बढ़ाएं। थैंक यू।